नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। तो आज हम पब्लिक रिव्यू लेने पहुंच चुके हैं सीपी में और यहां पर जानेंगे आम लोगों से कि क्या कुछ उनकी राय है साइबर क्राइम को लेकर, क्या उनके साथ कभी साइबर क्राइम से जुड़ी कोई भी घटनाएं हुई हैं या वो किस तरह से सावधानी बरतते हैं कि उनके साथ साइबर क्राइम की कोई भी घटनाएं ना हो, क्योंकि इस समय लगातार साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जो आम जनता है बिना ओटीपी दिए, बिना किसी लिंक पे क्लिक किए जो अपराधी हैं अपराध का शिकार होते जा रहे हैं। जो आम जनता है वो अपने काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो पैसे हो चाहे वो आइडेंटिटी हो, वो खोने के लिए यहाँ पर सामने साफ तौर से नजर आती है। लेकिन इस बीच हम लोगों की राय जानेंगे कि क्या उनके साथ इस तरह के अपराध हुए हैं या फिर नहीं हुए, तो वो इससे बचने के लिए क्या कुछ सावधानी रखते हैं। तो हमारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, आइए जान लेते हैं। सर, क्या आपके साथ कभी साइबर क्राइम जैसी कोई घटना हुई है या कोई फ्रॉड हुई है? वही तो नहीं, लेकिन कॉल आते रहते हैं। कॉल किस तरह के कॉल आते हैं और आप कैसे बचने की कोशिश करते हैं कि आपके पैसे या आइडेंटिटी ना जाए? वे कॉल करते हैं कि भाई ओटीपी आएगा, ओटीपी बता दो, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मतलब कि वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए, कोई किसी भी तरह का फ़ोन करे हमें अपने ओटीपी कभी भी नहीं बताना चाहिए, नहीं हम अपने बैंक की कोई भी डिटेल नहीं देनी चाहिए कभी भी किसी को भी। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, ठीक है। हमें कोई बैंक वाले भी फ़ोन करे तो हमें बैंक जाके करना चाहिए, किसी को भी फ़ोन पे नहीं देना चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन अगर जिस बीच आपके पास सिर्फ एक लिंक आता है आपके व्हाट्सएप पे या मैसेज के थ्रू, तो बहुत से लोग होते हैं उसको टैप कर देते, क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही उनके पैसे उड़ जाते हैं। हाँ, तो ऐसे किसी भी अननोन लिंक पे हमें जाना नहीं चाहिए और वेरीफाइड लिंक पे ही जाना चाहिए, हमें किसी भी अननोन लिंक पे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे कि जो साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, अपने ये टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। इन्हें ना ये जैसे कि जैसे अभी मेरे साथ दिल्ली में वो हुआ, तो जो मेरे साथ फ्रॉड होगा नहीं वो आंध्र प्रदेश में बैठा होगा, यहाँ की पुलिस उसे वहाँ तो पकड़ने जा नहीं सकती, तो आसपास तो होता नहीं, तो इसमें एक ये होता है कि बहुत बड़ा जाल बिछा होता है ये। बिल्कुल है, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। अगर आप किसी भी लिंक पे टैप करते हैं या फिर किसी की असावधानी बरतते हैं तो फौरन आपके पैसे कट जाएंगे, आप अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं। और भी लोग हैं, चलिए उनकी राय जान लेते हैं। सर, साइबर क्राइम को लेकर आपकी क्या कुछ राय, क्या आपके साथ कभी साइबर क्राइम जैसी घटना हुई है? लाइव घटना चल रही है, दिखाऊं? जी बिल्कुल, दिखाइए हमें भी। ये बंदा है जो कह रहा है कि मैं नटराज पेंसिल कंपनी में जी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, जी ठीक है। और ये नटराज, इसने प्रोफाइल भी लगा रखी है। बिल्कुल 620 रुपये मांग रहा है मुझसे। बिल्कुल है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से ये नटराज कंपनी का है और ये इनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, 600 रुपये ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं और ये लाइव घटना इनके साथ चल रही है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से टैकल करते हैं इनको। देखो, जी इन्होंने अपनी अगर मैं इससे फ़ोन करके बात करूँ तो ये लड़का है 18 से 20 साल का, मुझसे भी बहुत छोटा है। और जो अपनी आईडी भेजी है इसने, मैं नटराज पेंसिल में हूँ, वो कम से कम 60 वर्ष का है। ओके और 60 साल का आदमी कोई फ़ोन पे बात करेगा तो पता चल जाएगा, जी लेकिन ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। जी। और मैं इसको पैसे दे नहीं रहा हूँ, बार बार फ़ोन कर रहा है, लेकिन मैं भी घुमा तो रहा हूँ। क्या चीज़ बोल के ये पैसे मांग रहा है आपसे, क्या मैं डिमांड कर रहा आपको नटराज पेंसिल से पैकेजिंग के लिए घर हाउस मतलब होम वर्क काम दूंगा, जो आपको फेसबुक ट्विटर पे खूब मिलेंगे, है? जी बहुत सारे हैं, वहीं से ये भी मेरे पास कनेक्ट हुआ है। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए 620 रुपये देना पड़ेगा। अगर मैं इनको 620 रुपये दे दूँ, ये दोबारा मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, या तो कहेंगे कि मटेरियल आपका भेज दिया है, डिलीवर नहीं हो पा रहा है, कुछ पैसे और स्टेप बाय स्टेप और कुछ डिमांड आएगी। जी। तो और भी लोग हैं, तो चलिए हम बातचीत कर लेते हैं उनसे और जानेंगे। सर, क्या आपके साथ कभी साइबर क्राइम की घटना या फ्रॉड हुआ है कभी आपके साथ, या आप क्या जानते हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, कितना अवेयर रहते हैं? एक्चुअली मैम फ्रॉड तो कभी हुआ नहीं है, पर कई बार कॉल्स आए हैं कि आपने लोन लिया था, आपने क्लियर कर दिया है, आपकी डिटेल्स है मेरे पास, मैं ये कर दूंगा। इस तरह के काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, बट कभी फंसा नहीं हूँ। और तो आप अवेयर रहने के लिए क्या कुछ करते हैं? क्या जैसे आपके पास छोटे छोटे लिंक्स आ जाते हैं या फिर लालच देने के लिए कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इतने का कार जीत गए हैं, इतने लाख कैश जीत गए हैं, आप इस लिंक पे टैप करें? बस एक ही है मैम, लालच में आना ही नहीं है, क्योंकि कोई शॉर्टकट है नहीं कि क्यों कोई ऐसे थोड़ी ना। मेरे को कार लॉटरी में मैंने लॉटरी खेला भी नहीं, कभी खेला भी नहीं हूँ,
और मेरे को कार्ड दे रहा है कि आप ये सिम चलाते हैं इसके लिए मिला है, या यहाँ शॉपिंग क्या आपने, अब शॉपिंग मैंने 200 रुपये किया है और 2 करोड़ का लॉटरी मिल रही है। तो ऐसा होता नहीं है मैम। तो अगर कोई भी बंदा अगर लालच में आता है तो जाएगा, उनका जो भी है 200 मांगे, 2000 मांगे, 2 लाख मांगे, वो दे और वेट करे फिर कि पैसे आ रहे हैं। जी जी, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बात बहुत अच्छी बताई कि लालच में हमें बिल्कुल भी नहीं आना। अगर आप ज़रा सा भी लालच का शिकार होते या फिर अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं तो ज़रूर आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं और हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ वो सावधानियाँ बरतते हैं और उनसे जान लेते हैं। सर अगर आप भी साइबर क्राइम की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे आजकल कि जगह जगह पे अगर आप पेटीएम का स्कैनर यूज़ कर रहे हैं कि पैसे लोग अपने पास लेने के लिए भी आपको स्कैनर भेज देते हैं कि इस पे मुझे पैसे भेज दो स्कैन करके, उसके थ्रू भी आप साइबर अलर्ट का शिकार हो जाते मैडम हैं। ये सब चीज़ कॉमन बात है और काफ़ी समय से चली आ रही है, क्राइम जो चला आ रहा है। लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या है, मान लीजिए कोई भी कॉल आता है तो एक नंबर से आता है, रजिस्टर्ड नंबर से, और आजकल तो सभी नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हैं। अगर मान लो बेसिक जो क्राइम करते हैं, अब वो नंबर यूज करते हैं, वो आधार कार्ड बेसिस यूज करते हैं, तो वो इतनी जल्दी पकड़े क्यों नहीं जाते? सबसे बड़े मेन मुद्दा ये है और कुछ नहीं है। मैं कुछ करना नहीं चाहता। बिल्कुल मेन मुद्दा है कि उन पर जल्दी पकड़ा नहीं जाता, कार्रवाई नहीं हो पाती। एक अहम चीज़ ये भी हो जाती है कि सीधा सीधा से लिंक है, आजकल सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, बैंक आधार कार्ड से लिंक है। लेकिन जो नंबर से कॉल आती है वो भी तो आधार कार्ड से लिंक होगा ना, तो आप उस पर फोकस कीजिए वहाँ पर और इजीली आप पकड़ सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पकड़े जाते। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है कि आजकल फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आईडी भी बहुत चलने लगती है। बिल्कुल वो फर्जी तरीके से बनवा लेते आप हैं यदि सर। कहीं से सिम भी परचेज करोगे तो वो वेरीफाई करता है आधार कार्ड से, ओटीपी आपको पहले वो रजिस्टर्ड होता है, तब जाके वो सिम परचेज करी जाती है। तो फ्रॉड तो होना नहीं चाहिए, फ्रॉड संज्ञान में हो रहा है जो भी हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं जिसको रोकना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल भी हो रहा है और इस पर संज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सारी जी। चीज़ मिली भगत है और कुछ नहीं है। फ्रॉड हो ही नहीं सकता जब सारी चीज़ डिजिटलाइज हो रही हैं और सारी चीज़ एक दूसरे लिंक हो रही हैं, तो फिर वो व्यक्ति पकड़े बहुत आसानी से जानी चाहिए। तो क्या हम एक तरह से ये कह सकते हैं जितना हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, जितना दुनिया भर में, देश भर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उतनी ये घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं? घटनाएं तो बढ़ेंगी नहीं। मेन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? आधार कार्ड से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं ना। भाई कोई भी मेरा फ़ोन आया, मैंने कंप्लेन कराई, तो इतनी दिक्कत क्यों होती थी, देर क्यों होती है उस चीज़ को पकड़ने के लिए? सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे साइबर क्राइम को लेकर, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं इस समय, आम आदमी से लेकर चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस टाइकून हो, कोई बड़ा रैंक का अधिकारी हो, सबके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। देखिए हमने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा था, लाइक फिशिंग अटैक्स हुए थे, बहुत सारी चीज़, साइबर बुलिंग होती है और इसका मेन रीज़न मेरे को ये लगता है कि अभी कोई सॉलिड सा कानून नहीं है इंडिया में इसके लिए। क्योंकि देखो हमने बाकी सारी जैसे डिजिटल लिटरेसी हमने बढ़ाई, डिजिटल डिवाइड ख़त्म कर दिया, अगर ऑफिस में रेड टेपिज्म ख़त्म हो गया, लेकिन ये इस चीज़ को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि ये जो है ना आने वाले टाइम में एक पैंडमिक से भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है अगर हमने इस एरिया में नहीं देखा तो। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इसमें अहम चीज़ जानेंगे कि कुछ लॉज हैं जो बने हुए हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ रही है या उन लॉज का पालन नहीं हो रहा है, क्या इसमें चूक नज़र आती है आपको? देखिए हमें जो है जैसे दूसरी कंट्रीज़ है जहाँ बहुत सॉलिड लॉज है, इसके लिए हमें वहाँ से सीखना चाहिए। इसमें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वहाँ से देखना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको कॉपी करके फिर यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स है वो जो है इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उस चीज़ का हमें देखना चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ के साथ बात करनी चाहिए जिनका ये पर्टिकुलर एरिया स्ट्रॉन्ग है, उनसे सीख के जो है फिर हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या आपके साथ इससे पहले कोई भी घटना या फ्रॉड हुआ है? देखिए अटेम्प्ट्स बहुत हुए हैं लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि जो है एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसको तो ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन हमारे देश में जो लाइक लिटरेसी रेट अभी लाइक जैसे 2011 जनगणना के हिसाब से 74% है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी अभी बहुत कम है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जैसे NGOs है या गवर्नमेंट को भी अपनी चैनल्स पे जो है ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे डिजिटल लिटरेसी हो। जैसे RBI कर रहा है अभी, बार बार आपके फ़ोन पे SMS आते होंगे कि ऐसे अननोन नंबर पे अपने OTP शेयर ना करें, ऐसी चीज़ें।
वो चीज़ें करनी चाहिए और मेरे ख्याल में जो है ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये देखी गई है सर, यहाँ पर लिटरेट या इलिटरेट पर्सन नहीं, यहाँ कोई बड़ी रैंक का अधिकारी है उसके साथ भी फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि उनके फ़ोन पे ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं और आधे घंटे तक कॉल्स आए, देन उसके बाद मैसेज चेक किया और एक के बाद एक, पहले 20 लाख कट गए, फिर 20 लाख कट गए, 10 लाख कट गए, ऐसे करके उनके 50-60 लाख उड़ देखिए गए। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, बड़ी रैंक का अधिकारी जो है कभी अनपढ़ नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं एक बड़ा आदमी जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। नहीं, ये मामला संज्ञान में आया था जिसके 50 लाख रुपए उड़े थे अकाउंट से, वो बड़ी रैंक का डीजी रैंक का अधिकारी था और उसके पैसे उड़ गए थे। तो हम नहीं कह सकते हैं कि आजकल जो घटनाएं हैं वो अनपढ़ व्यक्ति के साथ भी हो रही है और पढ़े लिखे के साथ, चाहे वो बिजनेस टाइक्यून ही क्यों ना हो। तो फिर कुल मिलाकर हम उसी बात पे पहुंच रहे हैं कि एजुकेशन की कमी है और जो है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन, वो कैसे डीजी बन गया एक स्टेट का जिसको मामूली इंसान ने बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है बाकी लोगों को जो है प्रोटेक्ट करने की, और डीजीपी वो होता है जिसके अंडर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट होती है। तो जब वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाया तो वो क्या लोगों की सुरक्षा करे? दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज नेसेसरी। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए मामले बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर अवेयरनेस की। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं, चाहे कोई भी अपराध हो साइबर का, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, सेक्सटॉर्शन हो, क्योंकि तमाम तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन जहाँ बढ़ रहा है वहाँ साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। और भी लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। सर, साइबर अपराध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सही, इसमें किसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस। अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं हम इसका शिकार होंगे। मेरे पास भी कई बार ऐसे कॉल्स आए। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले की बात है, कॉल आया और उसमें अकाउंट में 1000 रुपये पड़े थे, कट गए, उठाते ही कटा। और उसी नंबर पे कॉल आया जो उनमें बैंक से रिलेटेड जुड़ा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। इन सब से भी हमें अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, जब आपके अकाउंट से पैसे कटे देन उसके बाद आपने क्या कुछ किया? FIR की है, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। मुझे नहीं लगता सॉल्यूशन निकलेगा अभी। तो आपकी कार्रवाई पे मतलब तुरंत आपकी बैंक की तरफ से ब्लॉक भी नहीं किया गया अकाउंट जिसका था? बैंक की तरफ से जो कार्रवाई करनी तो उन्होंने तो किया, लेकिन जो पैसा मेरा चला गया वो तो मिलना चाहिए ना। उसके लिए तो मैं पुलिस के पास ही जाऊंगा। जी, तो वो पैसे अभी तक आपको नहीं मिले। लेकिन अब आपके साथ फ्रॉड हो गया, इसके बाद से आप किस तरह से अवेयर रहते, किस तरह से जागरूक रहेंगे और खुद को और दूसरों को जागरूक करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखता हूँ और जो फालतू की जो कॉल्स हैं उनको जितना होता है अवॉइड करता हूँ। क्योंकि अब तो डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि आप कैशलेस पेमेंट करें हर जगह जगह पे, लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं। कैशलेस पेमेंट करते करते हम लोग खुद ही कैशलेस हो जाएंगे और कैशलेस हो जाएंगे, और जो बैंक में है, बैंक में भी जो है ऑनलाइन पेमेंट उससे भी लेस हो जाएंगे। उससे ही बचना है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर कैशलेस पेमेंट का हम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं, क्योंकि हमको अलग से कैश नहीं रखना पड़ता है, हम फ्रीली पॉकेट होके चल सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन इसकी हमें दोनों साइड्स देख के चलनी चाहिए। और भी लोग हैं, हम पूछते हैं उनकी क्या कुछ राय है साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम में सिर्फ यही नहीं कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए। आजकल फ्रॉड कॉल्स बहुत आते हैं कि आपको कहेंगे कि मैंने आपकी वीडियो बना ली, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। आप सोचेंगे कोई जानने वाला नंबर है, आप पिक कर लेंगे, आपके सामने वो मतलब बिना कपड़ों के रहेंगे और फिर आपके स्क्रीनशॉट लेके आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो इन सब तरीके के केसेस ज़्यादा हमें अवेयर रहना चाहिए। पैसे तो चलिए वो तो सिक्योरिटी रहती है बैंक की, बट इस केस में आपको सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इन सब केसेस में हमें ज़्यादा अवेयर रहना है। बहुत सोच समझ के कॉल्स अननोन नंबर्स की उठानी चाहिए, चेक कर लेना चाहिए भाई है जानने वाला कि नहीं है। तो सर हमारे साथ हम इनसे पूछते हैं सर से कि उनके साथ क्या कभी कोई ऐसी साइबर फ्रॉड की घटना हुई है। क्या नाम है सर आपका? राहुल श्रीवास्तव। क्या सर आपके साथ आज से पहले कोई साइबर क्राइम का फ्रॉड हुआ है? एक बार फ्रॉड होने की कोशिश हुई थी OLX के थ्रू। जैसे आजकल OLX के थ्रू लोग क्या करते हैं कि आप अगर कोई सामान बेचना चाहते हैं तो वो बायर बन करके आपसे बोलेंगे कि आप GPay नंबर दे दीजिए। एंड सो दिस इज़ हैपेंड, बट OLX में वो फ्रॉड का अलर्ट भी आ जाता है। सो आई थिंक साइबर क्राइम को लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए। जनरली ये लोग सीनियर सिटीजन्स और जो लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते उनको टारगेट करते हैं। तो कहीं भी अगर कोई आपसे नंबर मांग रहा है, OTP मांग रहा है, वो सब चीज़ें अगर नहीं शेयर करनी चाहिए। ये सब ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। तो हम यहाँ पे आ पहुँचे और पूछने जा रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि एक मैम है जो शॉप लगाई, इनकी बैग्स की शॉप है, काफ़ी अच्छे अच्छे बैग्स भी देखने को मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी अच्छे बैग्स हैं। लेकिन इस बीच क्या ये जो स्कैनर्स है या ऑनलाइन पेमेंट है वो यूज़ करती हैं या नहीं करती हैं, और नहीं करती तो क्यों नहीं करती, क्या कुछ इनकी राय है साइबर क्राइम को लेकर, जान लेते हैं।
मैम आप स्कैनर वगैरह यूज़ करते हैं? नहीं, हम अभी नहीं करते। वो बहुत केस हो चुके हैं। ऐसे देखा जाता है कि पैसे आते भी है और कोई अपना ही स्कैनर लगा के और पेमेंट अपने ही उसमें करता है, इसलिए हम स्कैनर नहीं यूज़ करते। तो आप पहले से ही सावधानी बरत रही कि आपके साथ साइबर क्राइम जैसी घटनाएं ना हो। हाँ जी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्योंकि आजकल तो जो इंडिया है डिजिटल होता जा रहा है, हर चीज़ कैशलेस होती जा रही, तो फिर आगे किसी के पास पेमेंट नहीं है, कैश नहीं है, तो कैसे डील करते हैं उसके साथ? फिर हम कस्टमर को वैसे जाने ही देते हैं और हो सके तो दूसरे के उसमें करवाने की कोशिश करते हैं। तो हम खुद तो स्कैनर वो कुछ रखते नहीं, ऑनलाइन हम नहीं लेते। तो हमारे साथ मैम है, सर है, क्या नाम है मैम आपका? खुशबू। सर आपका? मनोज। तो आप लोग के साथ कभी साइबर अपराध हुआ है, साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं आप लोग कभी? नहीं, ऐसा एक बार ट्राई हुआ था बट मैं उसको आराम से उससे बच पाया। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये एक कॉल आया मेरे पास और उन्होंने बोला ये संडे को कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, एटीएम कार्ड, तो आपको अनलॉक कराना है क्या? तो मुझे समझ में आ गया ये ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो देन मैं उनको ऐसा घुमाते रहा, ठीक है मुझे अनब्लॉक कराना है। देन ही आस्क फॉर कि आपका CVV क्या है, पिन कोड क्या है, लाइक। तो मैं ऐसे ही उनको कुछ कुछ बताते रहा एंड एट लास्ट ऐसा हुआ कि दैट पर्सन गॉट इरिटेटेड कि अरे आप जो बता रहे हो सभी डेटा गलत है। देन आई टोल्ड हिम कि जो कर रहे हो तुम ये बंद करो, अदरवाइज आई विल कंप्लेन टू पुलिस। बिल्कुल, तो सावधानी ज़रूरी है। मैम आप सावधान रहने के लिए क्या कुछ करती हैं? वही जो भी मैसेज आता है मैं उसमें चेक करती हूँ कि ये फ्रॉड है या सही है। बहुत सारे आजकल ऐसे मैसेजेस आते हैं बट बिल्कुल उसमें उसके झांसे में नहीं आती हूँ और ठीक है, बस यही सब। ऐसा 2-3 टाइम्स हुआ है जब इस तरह का कॉल आया और उन्होंने इंक्वायरी करी कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आपको चाहिए तो अपना पिन नंबर बताओ, CVV बताओ। तो हम लोग पहले से अवेयर हैं, तो हम लोग अभी ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करते हैं और हम तो चाहेंगे। आजकल एक OLX पे भी चलता है, OLX पे भी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। उस पे होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मेरे को पेमेंट करना है, लेकिन आप पहले एक बार बता दो, सारा डिटेल बता दो किस पे करना है पेमेंट, और उसमें वो सारा डिटेल मांगते हैं। तो अगर उसमें फंस गए तो फिर वो अपने सारे पैसे ले लेंगे। तो इससे मैं बची हूँ। OLX पे एक बार मैं इस तरह से बची थी। सारे लोग हैं, हम पूछेंगे और सर के पास हम पहुंचे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सर के साथ कभी साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हुई हैं, साइबर अपराध का शिकार हुए हैं? पॉसिबली येस, शिकार होते होते बचा था। और देखा जाए तो अभी अभी एक मैसेज भी आया हुआ है व्हाट्सएप पे जो आजकल चल रहा है। क्या मैसेज आया सर? डू यू हैव सम टाइम, वी नीड टू डिस्कस समथिंग अबाउट इट। तो डूबियस नंबर है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है विच वी नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि अगर अननोन डोमेन से आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन आ रहा है, यू डोंट एंटरटेन इट, राइट? मे बी अ व्हाट्सएप मैसेज और एन ईमेल और व्हाट्स नॉट। बी वेरी कंसर्न कि आपके पास जो मैसेज आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है, क्योंकि मिनट से पहले आपकी आईडी का एक तरीके से क्लोन बन जाएगा और कब आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, लाइक कॉशियस रहना पड़ेगा और एंटरटेन योरसेल्फ विद ऑल द साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, राइट? हम लोग दिन दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो लेट्स इन्वेस्ट दैट टाइम इन समथिंग कंस्ट्रक्टिव। लाइक यूट्यूब पे आप अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि आप साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं रादर देन फॉलोइंग ट्रेंडिंग रील्स, राइट? ये सारी चीज़ें। और सर्टनली डोंट एक्सपोज योर सेल्फ टू फिशिंग। सबसे बड़ी चीज़ है आजकल तो कॉर्पोरेट में भी ये अलग से एक्टिविटीज़ चलती हैं कि फिशिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, नथिंग मोर। सर एक चीज़ बहुत आजकल चल रही है, सेक्सटॉर्शन, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और कंप्लेन इस वजह से नहीं करते हैं कि उनकी बदनामी होगी सोसाइटी में, लोग क्या कहेंगे। वेरी ट्रू, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम ट्रॉमा में जीते हैं, राइट? हमारे कुछ सोशल रूल्स इस प्रकार से बने हुए हैं कि हम एक कहते हैं ना, डर के जीते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी तो वो 4 लोग क्या कहेंगे। सो मेरी एडवाइस ये है कि उन 4 लोगों को साइड में रखिए। सबसे पहले अगर कुछ भी आपके साथ मिसहैप होता है, अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लीजिए, फैमिलीज़ को बताइए कि क्या हुआ। देखिए गलती सबसे होती है, तो इसमें डरना नहीं चाहिए। अपनी फैमिली को बताइए, एक्सप्लेन करिए कि क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप इस बात में फंस चुके हैं। फैमिली सपोर्ट करेगी, बेशक डांट सकती है, आपको रिब्यूक मिलेगा, आपको थ्रैशिंग हो सकती है, लेकिन फैमिली सपोर्ट करेगी।
तो फिलहाल हमारे साथ सर मौजूद है और जानेंगे कि किस तरह से इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है या किस तरह से बचते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? आशुतोष मनी मैम। तो आज से पहले आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ होने की कोशिश तो कई बार हुई है, OLX के जैसे थ्रू होती थी वो, और वैसे UPI वाली भी हुई है। गूगल पर वो लोग नंबर डाल देते हैं, बट मैं थोड़ा अवेयर हूँ तो मैं बच जाता हूँ, ज़्यादातर टाइम बच जाता हूँ। बाकी मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था। क्या हुआ है सर? उसके साथ क्या हुआ कि वाइफ को मैसेज आया कि पेटीएम पर आप KYC एक्सपायर हो रही है आपकी, आपको OTP आ रहा है, वो शेयर कर दीजिए, देन वो वापस रिन्यू कर देंगे। तो उसने, मेरा कलीग है, उसकी वाइफ ने फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे मैसेज आए, जल्दी दे दो। वो कुछ काम में लगा हुआ था तो उसने दे दिया। अब उसको फिर बैलेंस डिडक्ट होने का मैसेज आया, उसके खाते से 25-25 करके 50,000 रुपये निकल गए। तो रिकवर हुए या नहीं? कुछ रिकवर नहीं हुआ इसमें। उसने कंप्लेन की थी? हाँ, FIR की थी और साइबर सेल में भी उसने कंप्लेन की थी, बट उससे कुछ हुआ नहीं मैम। ओके, लेकिन अच्छा अगर आपकी बात करें तो आप अवेयर रहने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या सावधानी रखते हैं? OTP कभी भी किसी से भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर OTP आता है तो वो शेयर नहीं करते हैं। बाकी प्ले स्टोर से जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं वो वहीं से करते हैं, जो APK डाउनलोड करते हैं थर्ड पार्टी, तो उसमें हम सब कुछ एक्सेस दे देते हैं। अपना मोबाइल बैंकिंग वगैरह में फिंगरप्रिंट जाता है जैसे कि, तो वो सब चीज़ें भी ले लेती हैं दूसरी जो थर्ड पार्टी ऐप होती हैं, देन वो स्कैन करके रख लेती हैं कैप्चर करके। कुछ ऐसी भी होती हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हैं, तो आपकी बैंकिंग वगैरह वो पासवर्ड देख लेती हैं। तो सर साइबर जो क्राइम की घटनाएं, साइबर फ्रॉड इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है ऐसा? नहीं, not with me, but with my family member it has happened, and it has happened in terms of asking for OTP from credit card. So once my younger sister did it, and once more now cyber crime is being happening through some, there are some fraud calls. They give you video calls or audio calls or OTPs. So ये हुआ है because I am a chartered accountant myself, so I know. हाँ, तो ये सभी जो नॉर्मली हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ख़ास तौर से उनके साथ, क्योंकि जो डोरमेंट अकाउंट्स पड़े रहते हैं, लोग जानते हैं इस बारे में, तो ये उन लोगों के साथ भी हुआ है। और हर परिवार में कहीं ना कहीं अगर कोई ये कहता है कि नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं शिकार हुए ही हैं। और गवर्नमेंट के तौर पे भी जो मैसेजेस और सर्विसेज, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कहा जा सकता, गवर्नमेंट का भी अपना फेवर है, वो कर रहे हैं। मैसेजेस बार बार कहते हैं OTP शेयर ना करें, फिर भी गलती से अब OTP की शक्ल में फ्रॉड नहीं हो रहे हैं। अब जो डिजिटाइजेशन की वजह से लिंक की शक्ल में ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि सर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आजकल OTP वाला सब समझ के इतने अवेयर हो गए कि हमने अपने बुजुर्ग, अपने दादा दादी को भी बता दिया कोई आपसे मांगे OTP तो नहीं देना, इस चीज़ से वो अवेयर रहते हैं। लेकिन बाई चांस हमारे साथ क्या होता है कि व्हाट्सएप पे एक लिंक आ गया या आपकी लॉटरी लग गई है, तो इस तरह की ज़्यादा। हाँ, नहीं, मैंने बताया कि अब क्या है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हम आजकल अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, उन एप्लीकेशंस को हम थर्ड पार्टी एक्सेस दे देते हैं। तो ऐसा है कि जब हमारे पास कोई लिंक रिसीव होता है, तो बिकॉज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कहीं ना कहीं लिमिटेड ऑथेंटिकेशन रखती है। जैसे ही आपने डायरेक्ट एक्सेस दे दिया, और जब से ये एप्लीकेशंस आई हैं जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम्स, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर डील कर रही हैं, तो तब से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने बताया कि लगातार इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, आपने बताया कि आजकल सेक्सटॉर्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए या फिर और भी तरह के जो क्राइम होते हैं उससे बचने के लिए क्या कुछ आप अवेयरनेस रखते हैं? देखिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर तौर पे यूज़ करते हैं इन एप्लीकेशंस का, जो मैंने बताया फ़ोनपे, पेटीएम्स या गूगल पे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घर वालों को, ख़ास तौर से अगर हमारे घर में बड़े भी यूज़ करते हैं, तो उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दें। तो आपने देखा अब तक कि पब्लिक के क्या कुछ रिव्यूज़ थे, किस तरह से वो साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं या उनके साथ क्या अपराध हुए, सारी चीज़ें हमने दिखाई। तो इसी तरह से अगर आप भी सावधानी बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़रूरी आइडेंटिटी, अपने पैसे, अपना समय, अपना हर कुछ बचा सकते हैं, क्योंकि घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका एकमात्र साधन बस यही है
कि अवेयरनेस रहे, जागरूक रहे और सतर्कता ज़रूर से ज़रूर बरते और बिल्कुल भी लालच में नहीं आए, क्योंकि फ़िलहाल कानूनी कार्रवाई लगातार चल रही है, कानूनी कार्य लगातार चल रहे हैं, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लगातार काम अपने आप किए जा रहे हैं, लेकिन आपको सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, उस तरह से मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके के अपराध इजाद हो रहे हैं, क्योंकि अब नई तकनीकी भी सामने आ रही है। लेकिन बचने का एकमात्र साधन है हमारे पास सावधानी। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप इस तरह की घटनाओं से भी बच सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए साइबर अलर्ट। नमस्कार।